आपने देखा होगा कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत पैसा खर्च करते हैं। एक दो साल में न्यू गाड़ियाँ खरीदते हैं, आलीशान बंगले में रहते हैं और दुनिया भी घूमते हैं। इतना खर्च करने के बाद भी उनकी इनकम कम होने के बजाय उल्टा बढ़ती ही जाती है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि ये लोग हमारे बीच में ही रहते हैं, फिर भी हम इनसे कुछ नहीं सीख पाते। ऐसा ही एक आदमी हुआ बंटी। बंटी एक गाँव में रहता था और वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। वो कुछ पैसे कमाने अपने नज़दीकी शहर चला गया। वहाँ उसे वर्कर का काम मिला। अब वो खूब मेहनत करता और उसे मजदूरी भी सही मिलती। उसमें से कुछ पैसे वो अपने गांव भेज देता, लेकिन महीने के आखिर तक उसके सारे पैसे खर्च हो जाते। उसका मालिक साल में एक बार आता था और वो बहुत अमीर था। बहुत पैसे खर्च करता, हर बार न्यू गाड़ियों से आता, मनपसंद होटल में रुकता और काम करके वापस चला जाता। बंटी ये सब देखकर उसके जैसा बनना चाहता। वो यही सोचता रहता कि ये कुछ काम धंधा नहीं करता है, बस घूमते ही रहता है। आखिर इसके पास इतना पैसा आता कहाँ से? एक साल बाद वो फिर से आता है तो बंटी उसके पास जाकर पूछता है कि मुझे भी आपके जैसा बनना है। आप क्या काम करते हैं? आप ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते, फिर भी अमीर हैं। मैं यहाँ 4 साल से काम कर रहा हूँ, फिर भी गरीब ही हूँ। मुझे भी बताइए। इतना सुनते ही मालिक हंसने लगा और कहा, तुम्हें सैलरी कितनी मिलती है? तो बंटी ने कहा, 3,000 रुपये। मालिक ने फिर पूछा कि अभी तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? बंटी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, कुछ भी नहीं। मालिक ने बंटी से कहा कि तुम्हें अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा सेव करना होगा। बंटी कहता है कि 10वां हिस्सा क्यों? मैं इस महीने की अपनी सारी सैलरी सेव कर लूँगा, लेकिन आप मुझे अपने जैसा अमीर होने का रास्ता तो बताइए। तो मालिक ने कहा, सैलरी का पैसा सिर्फ तुम्हारा कैसे हो सकता है? क्या तुम खाने के लिए पैसे नहीं देते? तुम जिस मकान में रहते हो उसका किराया नहीं देते, या फिर जहाँ से कपड़े लेते हो उससे पैसे नहीं देते? इन सबको देने के बाद तुम्हारे पास क्या बचता है? मालिक उससे 10वें हिस्से की बात तय करके वहाँ से चला गया और फिर 1 साल के बाद आया। आते ही उसने बंटी से पूछा, क्या तुमने पैसे सेव किए? तो बंटी उससे कहता है, हाँ। मालिक उससे पूछता है, तुमने उन पैसों का क्या किया? तो बंटी कहता है कि वो सारे पैसे मैंने एक अनाज व्यापारी को दिए हैं। वो दूसरे शहर से कम दाम में सोना खरीद कर लाएगा और हम यहाँ उसे ज़्यादा दाम में बेचकर मुनाफा कमाएंगे। इतना सुनते ही मालिक उससे कहता है कि तुम्हारे सारे पैसे डूब गए, वो व्यापारी अब नहीं आएगा। भला अनाज व्यापारी को सोने की परख कैसे पता होगी? तुम फिर से मेहनत करो और अगली बार यदि तुम्हें सोना खरीदना हो तो सुनार के पास जाना। इतना कहकर वहाँ से चला गया। 1 साल के बाद वो फिर से आया और आते ही उसने बंटी से पूछा, क्या तुमने पैसे सेव किए? तो बंटी कहता है, हाँ। मालिक ने पूछा कि इस बार तुमने पैसों का क्या किया? तो बंटी कहता है कि मैंने वो सारे पैसे एक सूदखोर को दिए हैं, वो मुझे हर महीने उन पैसों का इंटरेस्ट देता है। तो मालिक ने कहा, यह तो अच्छी बात है। मालिक उससे पूछता है कि तुम उस इंटरेस्ट का क्या करते हो? तो बंटी ने कहा, मैं उन पैसों से अपनी पसंद की चीज़ें खरीदता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। इस बार मालिक बंटी की ओर देखकर हंसा और कहा, तुम अगर अपनी सेविंग को ऐसे ही खर्च करोगे तो तुम्हारे लिए काम कैसे करेंगे? तुम्हें अपनी सेविंग को काम पर लगाना होगा, तभी तुम अमीर बन पाओगे। यह कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद वो 8-10 साल तक दिखा ही नहीं। एक दिन अचानक से एक बूढ़ा आदमी आता है और बंटी के पास आकर कहता है, क्या तुमने उतने सारे पैसे कमा लिए जितना तुम चाहते थे? बंटी तुरंत समझ गया कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही उसका पुराना मालिक है। बंटी ने कहा, नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में कमा लूँगा, क्योंकि मैंने आपके सारे सीक्रेट सीख लिए हैं। तब मालिक ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, क्योंकि तुम अब ये समझ चुके हो कि पैसों को मैनेज और ग्रो कैसे करना है, तो क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे? तो बंटी ने भी ऑफ़र एक्सेप्ट किया और जब बंटी ने दोनों के पैसों को ग्रो किया तो वह उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया और वही सीक्रेट उसने अपने बच्चों को भी दिए। तो आइए जानते हैं क्या थे वो सीक्रेट्स। सीक्रेट नंबर 1, सेव योर मनी। इसका मतलब है कि आपको अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव करना हो। वो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सैलरी का कम से कम 10वां हिस्सा तो सेव ज़रूर करना है। यदि आपके पास 100 रुपये हैं तो आपको 10 रुपये सेव करने ही हैं। सीक्रेट नंबर 2 है, अपने खर्चों को कंट्रोल करें। बंटी कहता है कि सब पैसे कमाते हैं, कोई 2,000 कमाता है तो कोई 10,000 कमाता है, किसी की फैमिली बड़ी है तो किसी की फैमिली छोटी है, फिर भी सबका पैसा महीने के आखिर तक एक साथ खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसे हम ज़रूरी खर्च बताते हैं वो धीरे धीरे हमारी इनकम के बराबर हो जाते हैं। 2,000 कमाने वाला और 10,000 कमाने वाले के पास भी
महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। अब आप बताइए, क्या इनकी सैलरी कम है? जी नहीं, इनकी सैलरी कम नहीं है। ये इनकम प्रॉब्लम नहीं, ये खर्च करने की प्रॉब्लम है। यानी हमें अपने खर्चे कम करने होंगे। सीक्रेट नंबर 3 है इन्वेस्टिंग। इसका मतलब है कि अपने पैसों को काम पर लगाओ। किसी इंसान की वेल्थ वो नहीं है जो उसके अकाउंट में, बल्कि वो है जो हर महीने उसके अकाउंट में आ रही, चाहे वो काम करे या ना करे। तो आपको भी अपने पैसों को मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट करना होगा, जहाँ से आपको कुछ इनकम आती रहे। सीक्रेट नंबर 4 है लालच में ना पड़ो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनकी उन्हें समझ तक नहीं होती और उनका पैसा डूब जाता है। यानी लालच में आकर या किसी गलत इन्फॉर्मेशन में पढ़कर इन्वेस्ट ना करें। जब तक आपका पैसा आपके लिए वर्कर की तरह काम नहीं करेगा, तब तक आपको पैसों के लिए वर्कर की तरह काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार बिना काम के पैसा कमाना सीख गए, तो आप कितने ही पैसे कमा सकते हैं।